कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 5वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक। 5वें अध्याय का 5वां श्लोक। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, सांख्ययोगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्ययोग और कर्मयोग को फलरूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते का अर्थ है, पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने कहा था कि एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फलरूप परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसी बात की पुष्टि भगवान उपर्युक्त पदों में दूसरे ढंग से कर रहे हैं कि जो तत्व सांख्ययोगी प्राप्त करते हैं, वही तत्व कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं। संसार में जो यह मान्यता है कि कर्मयोग से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञान योग से ही होता है, इस मान्यता को दूर करने के लिए यहाँ अपि अव्यय का प्रयोग किया गया है। सांख्ययोगी और कर्मयोगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। साधन काल में भी सांख्य योग का विवेक, जड़चेतन का संबंध विच्छेद कर्मयोगी को अपनाना पड़ता है और कर्मयोग की प्रणाली, अपने लिए कर्म न करने की पद्धति सांख्ययोगी को अपनानी पड़ती है। सांख्य योग का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है और कर्मयोग का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। सिद्ध होने पर सांख्ययोगी और कर्मयोगी दोनों की एक स्थिति होती है, क्योंकि दोनों ही साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं। संसार विषम है। घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है, परंतु परमात्मा सम है। अतः समरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो योग मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्मयोग। एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति का अर्थ है, पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि सांख्य योग और कर्मयोग को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। उसी बात को अब अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फलदृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ रूप में देखता है। इस प्रकार चौथे और 5वें श्लोक का सार यह है कि भगवान सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं और दोनों का फल एक ही परमात्म तत्व की प्राप्ति मानते हैं। इस वास्तविकता को न जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं और इस जानने वाले को भगवान यथार्थ जानने वाला, बुद्धिमान कहते हैं। 5वें अध्याय का 6वां श्लोक। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम्योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, परंतु हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना संन्यास सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम्योगतः का अर्थ है, सांख्ययोग की सफलता के लिए कर्मयोग का साधन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना सांख्ययोग की सिद्धि कठिनता से होती है। परंतु कर्मयोग की सिद्धि के लिए सांख्ययोग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। यही भाव यहाँ तो पद से प्रकट किया गया है। सांख्ययोगी का लक्ष्य परमात्म तत्व का अनुभव करना होता है, परंतु राग रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्म तत्व के अनुभव की तो बात ही क्या है, इस साधन का समझ में आना भी कठिन है। राग मिटाने का सुगम उपाय है कर्मयोग का अनुष्ठान करना। कर्मयोग में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए ही की जाती है। दूसरों के हित का भाव होने से अपना राग स्वतः मिटता है। इसलिए कर्मयोग के आचरण द्वारा राग मिटाकर सांख्ययोग का साधन करना सुगम पड़ता है। कर्मयोग का साधन किए बिना सांख्ययोग का सिद्ध होना कठिन है। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति का अर्थ है, अपने निष्काम भाव का और दूसरों के हित का मनन करने वाले कर्मयोगी को यहाँ मुनिः कहा गया है। कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया को करते समय यह देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम।
सकाम भाव आते ही वह उसे मिटा देता है, क्योंकि सकाम भाव आते ही वह क्रिया अपनी और अपने लिए हो जाती है। दूसरों का हित कैसे हो? इस प्रकार मनन करने से राग का त्याग सुगमता से होता है। उपर्युक्त पदों से भगवान कर्मयोग की विशेषता बता रहे हैं कि कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार का राग। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करते रहने से कर्मयोगी के राग का सर्वथा अभाव हो जाता है, और राग का सर्वथा अभाव होने पर स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। इसी आशय को भगवान ने चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति पदों से बताया है कि योग संसिद्ध होते ही अपने आप तत्वज्ञान की प्राप्ति अवश्यमेव हो जाती है। इस साधन में अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। इसकी सिद्धि में कठिनाई और विलंब भी नहीं है। दूसरा कारण यह है कि देहधारी देहाभिमानी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, पर जो कर्मफल का त्यागी है वह त्यागी कहलाता है। इससे यह ध्वनि निकलती है कि देहधारी कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता, पर कर्मफल का फलेच्छा का त्याग तो कर ही सकता है। इसलिए कर्मयोग में सुगमता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।